यूजीसी को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है और सोचिए जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं, उनके मीडिया, उनके अखबार, उनके जज कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होता है। लगातार बहुजन समाज के युवा, ऐसे वैसे युवा नहीं है जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो सब हायर एजुकेशन वाले युवा हैं, ग्रेजुएट हैं, एमबीए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो सब कह रहे हैं कि जातिवाद होता है, महीन जातिवाद। इस देश के किसी भी पढ़े लिखे किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी से पूछ लीजिए, क्या आप नौकरी तो पा रहे हैं आरक्षण से, क्या सम्मान से नौकरी पूरा कर रहे हैं? वो कहेंगे नहीं। लेकिन इस देश में जातिवाद जानते हैं से सवाल किससे पूछा जाता है? जो सफाई कर्मचारी है, जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है कि भैया आपके साथ जातिवाद होता है? वो कहते हैं कि नहीं होता है। अरे भैया, कैसे उनके साथ जातिवाद होगा जब वो अपने जाति वाला काम कर रहे हैं? जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई सब्जी बेचे, ठेला चलाए, कोई गन्ना काटे, हमारी सेवा करे, वो भी लाचार और बेबस रहकर। जातिवाद अब तब होता है जब आप अपने जातीय काम से, लोहा का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, खेती, किसानी, मवेशी पालने का काम छोड़ के सपना देखते हैं एसपीडीएम बनने का, सीएम पीएम बनने का, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनने का, ठेकेदार बनने का। आप सपना देखते हैं खिलाड़ी बनने का, हीरो बनने का, डायरेक्टर बनने का। तब जाकर आपसे जातिवाद होता है। और अब जातिवाद महीन है। जो मोटा जातिवाद करते हैं, जैसे 200 ब्राह्मण परिवारों ने एक दलित परिवार पर हमला किया दरभंगा में, तो एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन जो महीन जातिवाद करता है वो समझिए, ये है जनरल कैटेगरी की ठाकुर समाज की आस्था सिंह, एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी। इन्होंने आज खुद कहा, कल इनका एक वीडियो वायरल हो गया कि मैं भी ठाकुर हूं, बकचोदी मत करना। आपको पता है सामने वाला कौन था? दरअसल उस बैंक में एक ब्राह्मण समाज की लड़की भी काम करती थी। उसने रिजाइन कर दिया था, उसको रिलीविंग लेटर लेना था सेम डेट। वो बैठी रही, 3:30-4 बज गए, उसने अपने पति को बुला लिया। फिर क्या था, पति थे तिवारी जी। उनको लगा कि कोई मौर्य, शाक्य, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा होगा। आजकल तो एससी एसटी ओबीसी में यूनिटी बनी हुई है और जनरल वाले भी यूनिटी में हैं। उसने कहा, लड़की ने कहा आस्था सिंह ने कि सेम डेट आपने रिजाइन किया है, आज ही मैं कोशिश कर रही हूं। उसने कहा कि अकड़ दिखा रही हो, कौन जात हो? ये बात पूछा तिवारी ने। तब इस लड़की ने पलटवार क्या कहा कि बकचोदी कर रहे हो, ठाकुर हूं। आप कल्पना कीजिए कि कोई यादव लड़की होती, कोई कुशवाहा, कोई पटेल, कोई शाक्य, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी, कोई किसान, कोई अल्पसंख्यक समाज से, तब तिवारी जी क्या करते? यही जातिवाद है। इस देश में जो सबसे ऊपर है जाति के नाम पर, वही सिस्टम का हिस्सा है। आखिर उस शख्स ने क्यों पूछा कि कौन जात हो? वो और भी तो सवाल पूछ सकता था। यही जातिवाद है इस देश में। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं कह रहा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में महीन जातिवाद है। इंटरव्यू देख के नंबर काटे जाते हैं। इस जातिवाद का कोई इलाज नहीं है। आप केस नहीं दर्ज करा सकते हैं। प्रोफेसर आपको रोज ह्यूमिलिएट करेगा। क्या केस दर्ज कराइएगा? एससी एसटी के लोग तो फिर भी केस दर्ज करा सकते हैं, जिसको ये खत्म करने की मांग करें। ओबीसी के पास तो कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, आस्था सिंह अगर ठाकुर न होती, कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा होता, तो अभी मीडिया में खबर चल रही होती कि देखिए ब्राह्मण से गाली गलौज किया। किसने? यादव ने, कुर्मी ने, कुशवाहा ने। चित्रा त्रिपाठी खुद ब्राह्मण समाज की हैं, आज खबर चला रही हैं कि एससी एसटी ओबीसी को निगेटिव मार्किंग पर दाखिला हो रहा है। इनको पते नहीं है कि सारे पैसा वाले लोग मेडिकल की सीटें खरीद रहे हैं। इनसे पूछिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ कितना जाता है। आज ही सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं बेईमानी किस तरह से, कितनी महीन बेईमानी होती है इस देश में। मैं बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां दाब लेंगे, किस तरह की बेईमानी है। पीजीआई में 158 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली। एससी एसटी ओबीसी को 50% पद मिलना चाहिए था, लेकिन उसे 72 पद मिला। अनारक्षित को 86 पद मिल गए। आखिर ये कैसे संभव है? मतलब सीधी गड़बड़ी हुई है। ये बात यूपी विधानसभा में सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने उठाया है। ये एक मामला नहीं है, मैं सिर्फ आज का मामला बता रहा हूं। आज का एक और बता रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। नेशनल दस्तक पर मिलेगा। पीएनबी में अप्रेंटिस 2026 का पद है। कुल पद 51,038। ओबीसी का 27% होता है 1387।
ओबीसी को मिला 1110 पद, 227 पद स्वाहा हो गया। इसी तरह से स्टेट बैंक में हो रहा है, आईडीबीआई बैंक में हो रहा है। ये है महीन जातिवाद। अब जातिवाद जो है कॉर्पोरेट में है, बिजनेस में है, आपके पेट पर लात मारा जा रहा है। ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। और सोचिए, हमारे नेता यूपी में, बिहार में, देश भर में बहुजन दलों को लगता है कि जनरल वाले उनको वोट देंगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप की पार्टियों को जनरल वाले वोट देंगे कि आप चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बन जाइए? अरे जो मीडिया, जो जुडिशियरी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैसे लोग हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और डीएम सीएम बनने देंगे? ये बेईमानी आपको 2 महीने बताइए, ऐसे कोई वैकेंसी नहीं आती है जिसमें बेईमानी ना हो। क्या बात कर रहे हैं? जिनको नहीं मानना है ना माने। आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, मोटा जातिवाद एक्सपोज हो रहा है। मोटा जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है। वो महीन जातिवाद जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। कोई आंकड़ा नहीं है, कोई जनगणना नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चल रहा है। 90% लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, देखिए बेगूसराय हो, देश का शायद ही कोई जिला हो, देश का शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जहां एससी एसटी ओबीसी के बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। 11 फरवरी को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़े ऐलान किया है कि कल बड़ा ऐलान होगा चंद्रशेखर आजाद का। 12 तारीख को महाबोधि बोध बिहार को लेकर प्रोटेस्ट है। क्या बेगूसराय, क्या सतना, क्या मैहर, क्या मुरैना, देश भर में बहुजन समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में, लखनऊ में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया क्योंकि वो यूजीसी के पक्ष में बोल रहे थे। एक भी जनरल के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ क्या? कहीं कोई फूल बरसाए गए उन लोगों पर? यह है जातिवाद, महीन जातिवाद। और बहुजन समाज के नेताओं को इतनी समझ नहीं आ रही है। मान्यवर साहब ने बहुजन मिशन चलाकर पैरेलल पार्टी खड़ा कर दिया था। जगदेव बाबू ने अपनी शहादत दी। सोनेलाल पटेल ने पार्टी खड़ी करी की। रामविलास पासवान सामाजिक न्याय पर पार्टी खड़ी की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने पार्टी खड़ी की। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी खड़ी की और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। पता नहीं हमारे नए जो बहुजन समाज के नेता हैं वो किस मृग मरीचिका में पड़े हुए हैं। अरे सर, जातिवाद आपके साथ नहीं होता अगर आप चपरासी भी नहीं होते। आप अगर अपना जातीय पेशा करेंगे, दूध बेचते, खेती किसानी करते, चमड़ा लोहा लकड़ी मिट्टी का काम करते, मजदूरी करिए आज भी, तो आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। अब जातिवाद उनके साथ होता है जो पावर सेंटर्स में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं, जुडिशियरी में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, एप्स्टीन फाइल को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या भारत सरकार दबाव में है, क्या प्रधानमंत्री दबाव में है, जिस तरह से ट्रेड डील किया गया। और सोचिए, पप्पू यादव जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, न्याय के पक्ष में आवाज उठाते हैं, पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया 1995 का एक किराए का मामला को लेकर। अब उसमें उनको जमानत मिल गई, लेकिन जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन अब एक और एफआईआर डाल दिया गया कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया है। तो क्या सब कुछ प्लान करके गए थे? सिविल ड्रेस में गए, उनके समर्थकों ने उनसे पूछ लिया। तो ये सरकार है। पप्पू यादव जी ने एक बड़ा लेख लिखा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन में पप्पू यादव की कोई सानी नहीं है। जहां पीड़ित वहां पप्पू यादव, जहां पीड़ित वहां चंद्रशेखर आजाद। और अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने भी उनकी गिरफ्तारी की आलोचना की है, मुकेश सहनी भी ने उनकी गिरफ्तारी की आलोचना की है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेता क्या गलती कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो लोग SC ST एक्ट बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो लोग इस देश में आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जहां हर वैकेंसी में बेईमानी होती है, क्या SC ST OBC के नेताओं को लगता है कि उनको जनरल वोट दे देगा? बिहार में चुनाव हो चुका है, क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और BSP को जनरल कैटेगरी का वोट मिलेगा? ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज का वोट मिलेगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी राय है कि जो हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। ये जाति प्रधान देश है, मैं पक्का हूं। आप लोग बताइए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।